जानवी और प्यांशु की मुलाकात एक कॉलेज में हुई थी। दोनों एक ही क्लास में थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। नेहा को प्यांशु में वह सच्चा साथी मिला था जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। प्यांशु भी जानवी के साथ समय बिताने का आनंद लेता था। प्यांशु की जोड़ी को देखकर सभी लोग यही कहते थे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। प्यांशु जानवी का ख्याल रखता, उसके हर छोटे बड़े सपनों को पूरा करने की कोशिश करता। जानवी को लगता था कि उसका जीवन प्यांशु के साथ संपूर्ण और वह खुद को बेहद खुशकिस्मत समझती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, प्यांशु का व्यवहार बदलने लगा। वह पहले जितना समय जानवी के साथ बिताता था, अब उतना नहीं देता था। नेहा को महसूस हुआ कि प्यांशु उससे दूर जा रहा है। उसने कई बार प्यांशु से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन प्यांशु हर बार उसे यह कहकर टाल देता कि वह बस काम में व्यस्त है। जानवी को प्यांशु पर पूरा भरोसा था, लेकिन एक दिन उसने प्यांशु को किसी और लड़की के साथ देखा। उसकी दुनिया जैसे रुक सी गई। उसका दिल टूट गया, क्योंकि वह इस धोखे की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जब उसने प्यांशु से इसके बारे में सवाल किया, तो प्यांशु ने उसे कहा कि यह सिर्फ एक दोस्ती है और वह बेवजह शक कर रही है। लेकिन जानवी के दिल में अब प्यांशु के प्रति भरोसा टूट चुका था। कुछ दिनों बाद जानवी को पता चला कि प्यांशु उस दूसरी लड़की से रिश्ते में है। यह जानकर जानवी पूरी तरह से बिखर गई। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने सच्चे प्यार और भरोसे के बदले सिर्फ धोखा पाया है। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिल का दर्द उसे हर पल महसूस होता रहा। जानवी ने अपने आप को समझाया कि प्यांशु का धोखा उसकी गलती नहीं थी, बल्कि यह उसकी कमजोरी थी। उसने फैसला किया कि वह इस दर्द से उबरकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेगी। उसने प्यांशु से रिश्ता तोड़ दिया और अपने सपनों की ओर बढ़ने का फैसला किया। धीरे धीरे वह अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देने लगी और उसने खुद को फिर से मजबूत बनाया। समय ने जानवी के घावों को भर दिया।